न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नारी सम्मान कार्यक्रम का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में किया गया, जिसमें इंदिरा फेलो की सदस्य शादाब खान ने बताया कि जमीनी स्तर से जुड़ी महिलाओं को संसद तक पहुंचाने के लिए और महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें उन्हें महिलाओं को इस कार्यक्रम में जुड़ा है, जिसे हम मिले हैं। शादाब खान ने कहा कि महिलाओं से वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन महिलाओं को समस्याओं को नहीं सुना जाता। खासकर इस तरह की हरकत भाजपा के नेता करते हैं। आगे साथ शादाब खान ने कहा कि भाजपा की क्या मानसिकता है, यह आपको पता, सबको पता है। ब्रजभूषण को टिकट दे दिया गया है। कार्यक्रम हम कर रहे हैं और कार्यक्रम चल भी रहा है। इसमें एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी के रूप में कांग्रेस ने बनाया। भारत ने 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समस्या हमारी इंदिरा जी के नेतृत्व में समाप्त हुई। आज हिंदुस्तान के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 10 साल से वो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा लोकसभा में बराबरी का अधिकार महिलाओं को देंगे, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं। राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि महिलाओं को पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में एक अधिकार मिलेगा, पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में, सरपंच के रूप में, जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। महिलाओं के लिए जो कुछ भी काम किया है वो कांग्रेस ने किया है और बीजेपी ने कभी महिलाओं के हितों की बात नहीं की। भाई महिला विरोधी बीजेपी बता रही है। अभी 4 रोज पहले 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम वो बनाएंगे, एसआईटी गठित करेंगे। उनका थानेदार बोलता है समझौता कर लो। ये जो महिला के अगर पक्ष में होते तो ऐसी बातें नहीं करते। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पर अत्याचार हुआ पूरे हिंदुस्तान में, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश वो धरती है महिला अत्याचार के नाम से पहचानी जाती 20 साल से, वो इन्हीं के राज में हुई। भाई जीतू वो कोई विवादित बयान नहीं है। कहने का उनका मतलब था इमरती देवी का प्रभाव समाप्त हो चुका है। प्रभाव जो समाप्त होने की बात, जो प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को हम प्रभाव समाप्त होने की बात से जोड़ते हैं। कभी कभी उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि कुछ बोले महिला के विरुद्ध। तो भाई प्रभाव समाप्त हो गया। अरुण श्रीवास्तव का प्रभाव समाप्त हो गया, अरुण श्रीवास्तव का रस समाप्त हो गया, अरुण श्रीवास्तव के ये हो गया। ये बात है प्रभाव समाप्त होने की बात। महिलाओं के लिए कभी कोई विवादित बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनकी मस्तिष्क की सोच से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए बात किया है। तो विवादित बयान की बात भाई कांग्रेस की तरफ से इस समय भोपाल की जनता है और जनता बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। सबसे नंबर 1 दिग्गज आए थे इस देश के प्रधानमंत्री जी। एक फलांग की रैली निकाली, वो भी फेल हो गई। और दूसरे कौन से दिग्गज हैं? मुख्यमंत्री जी। कल देखा नरेला में क्या हालत है, देखा कोलार पे क्या हालत है। इन बिन 50 वो भी किराए के लोगों को लेके घूम रहे हैं। भाई सत्ता परिवर्तन जनता करती है और पदों पे बैठाती ही जनता, नेता नहीं बैठाते। कभी नेता किसी को नहीं बैठाता, जनता पदों पे बैठाती है और जनता कांग्रेस के साथ में भोपाल में, और जनता पुरजोर तरीके से लड़ रही है। हम जनता के पीछे पीछे चल रहे हैं। जी, जैसे कि हम सबको पता है कि जो न्याय पत्र है उसके अंदर नारी न्याय की बात की गई है। उसी को लेकर इंदिरा फेलोशिप ने अपनी शुरुआत की है एक छोटी सी मुहिम के जरिए।
हम इस फेलोशिप के माध्यम से उस हर एक महिला की हिस्सेदारी और हक की बात कर रहे हैं जो आज तक इस सरकार के राज में उन्हें नहीं मिला है। मैं बात करती हूँ उन महिलाओं की जिनसे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब उनकी परेशानियों को सुनने का समय आता है तो देश के वरिष्ठगण, खासकर भाजपा सरकार के नेता सामने तक मौजूद नहीं होते। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है उन सभी जमीनी स्तर की महिलाओं को लाकर राजनीति में उनके हक और अधिकार को दिलाना, उन्हें उनके बस्ती से लेकर संसद भवन तक उनकी परेशानियों को पहुंचाना। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर हमने उन्हीं महिलाओं को शामिल किया है जिन तक हम अपने काम के जरिए पहुँचे हैं, जिन बस्तियों में हमने महिलाओं को नारी न्याय सम्मेलन की जानकारी दी है, जिन महिलाओं से, उनके बच्चों से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वो कोई महिला नहीं है जिससे हम आप बोल सकते हैं, वो मुझे शब्दों का चयन करने में हो सकता है कि ये मेरे शब्द गलत हों, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार महिलाओं को केवल एक वोट बैंक का जरिया बना दिया गया है और लोगों को ये लगता है कि आज जो महिला शामिल होती है राजनीति में वो पैसे की लालच में, साड़ी की लालच में या फिर किसी तरीके की और लालच में पड़कर राजनीति का हिस्सा बनती है। तो मैं ऐसे लोगों के सवालों पे सिर्फ एक जवाब देना चाहूँगी कि हम वो महिलाएं हैं जिनका वोट आप लेते हैं, लेकिन आज तक हम उस हक और हिस्सेदारी और न्याय में शामिल नहीं हुए जो देश की आधी आबादी को मिलना चाहिए। न्यूज़ रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।